Hello बच्चों, let's see this question. Select the correct sequences. Option A sterilization, hardening, selection of explant, inoculation, regeneration, plantlet transfer. Option B selection of explant, inoculation, regeneration, sterilization, hardening and plantlet transfer. Option C selection of explant, sterilization, inoculation, regeneration, hardening and plantlet transfer. And option D hardening, selection, sterilization, selection of explant, inoculation, regeneration and plantlet transfer. Now the key concept that is applicable for this question is plant tissue culture. अब ये जितने भी स्टेप्स दिए गए हैं वो प्लांट टिश्यू कल्चर के हैं. नाउ प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में? इट इज यूज्ड टू ग्रो प्लांट सेल्स. इट इज यूज्ड टू ग्रो प्लांट सेल्स या तो फिर टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज या तो फिर ऑर्गन्स. प्लांट ऑर्गन्स को ग्रो करने के लिए ये टेक्निक्स यूज होती है. ये किसमें होती है? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये ग्रो होते हैं सभी. कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और आई कैन से कंट्रोल स्टेराइल एनवायरनमेंट में ये ग्रो होते हैं. दैट इज अंडर यूज लाइक यूजिंग न्यूट्रिएंट मीडियम. न्यूट्रिएंट मीडियम हम प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर ये ग्रो करते हैं. एंड दिस मेथड इज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस. जब हमको कोई मास प्रोडक्शन करवाना है प्लांट का, तब ये टेक्निक यूज होती है, मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट. देन अगर हमें कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व करना है तो तब ये यूज होती है. एंड हमें कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन करवाना है तब ये प्रोसेस या तो फिर ये टेक्निक यूज होती है. सो दिस इज व्हाट प्लांट टिश्यू कल्चर इज. और उसके ये स्टेप्स में डिवाइडेड है. सो हम देखेंगे कि कौन सा स्टेप्स किसके बाद आता है. सो फर्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट. सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट. सो ये क्या है स्टेप? पहले हम सिलेक्ट करेंगे कि हम चूज करेंगे कि कौन से प्लांट को या तो फिर कौन से प्लांट के पार्ट को हमें कल्चर करवाना है, किसका कल्चर करवाना है वो पहले हम सिलेक्ट करेंगे. देन सेकेंड स्टेप विल बी स्टरीलाइजेशन. वंस हमने डिसाइड कर लिया है कि कौन से प्लांट के पार्ट को हमें कल्चर करवाना है, फिर उसका स्टरीलाइजेशन करेंगे. दैट इज कंटामिनेंट्स जो होंगे, कंटामिनेंट्स या फिर कोई डर्ट या फिर कोई इम्प्योरिटी जो है उसको हम रिमूव करवाएंगे. सो ये स्टरीलाइजेशन का स्टेप सेकेंड होगा. थर्ड स्टेप विल बी इनोक्यूलेशन. सो ये थर्ड स्टेप इनोक्यूलेशन जो है उसमें क्या होता है कि हम ये जो स्टरीलाइज प्लांट जो है उसको हम न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में हम इसको ग्रो करवाएंगे या तो उसको प्लेस करेंगे. ये न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में बहुत सारे आ सकते हैं और उसका एक एग्जाम्पल है अगार मीडियम. तो ये थर्ड स्टेप हुआ. फोर्थ स्टेप इज ऑफ रीजनरेशन. तो ये जो रीजनरेशन का जो स्टेप है, यहाँ पे क्या करते हैं, जो कल्चर होता है, कल्चर ऑफ एक्सप्लांट, ये डेवलप करता है किसमें? शूट्स में एंड रूट्स में. ये डेवलपमेंट का फेज है. तो ये फोर्थ स्टेप है. फिफ्थ स्टेप इज ऑफ हार्डनिंग. सो ये हार्डनिंग में क्या होता है, जो प्लांटलेट्स बने हैं वो उसको एक्सटर्नल कंडीशन मतलब कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या तो फिर हम कह सकते हैं सॉइल. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब सॉइल. हम पहले ये न्यूट्रिएंट मीडियम में था, अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल कंडीशन में. दैट इज वी विल ट्रांसफर इट टू सॉइल. तो ये है फिफ्थ स्टेप. सिक्स्थ स्टेप इज ये जो हार्डनिंग की प्रोसेस हमने की वो इनिशियल स्टेज था, जो हम उसको एक्सपोज कर रहे थे एक्सटर्नल कंडीशन के साथ. एंड लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो है लास्ट स्टेप इज प्लांटलेट ट्रांसफर. तो प्लांटलेट ट्रांसफर में क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे प्लांटलेट को सॉइल में फॉर सुटेबल ग्रोथ एंड फर्दर ग्रोथ. तो ये है स्टेप्स प्लांट टिश्यू कल्चर में. सो बेस्ड ऑन द डिस्कशन, तो करेक्ट सीक्वेंस जो है वो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा बनता है यहाँ पे? तो फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट, देन देर इज स्टरीलाइजेशन,
स्टरिलाइजेशन के बाद आएगा इनोक्यूलेशन, इनोक्यूलेशन के बाद आएगा रीजनरेशन, रीजनरेशन के बाद हार्डनिंग एंड लास्टली प्लांटलेट ट्रांसफर. Therefore the correct option to this question is option C. Hope you understood it well. Best of luck.